वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। भाई आज मकर संक्रांति है तो हमने सोचा कि आज सुबह सुबह, क्योंकि कौवे खिचड़ी वाले दिन कौवे ढूंढे जाते हैं ना, तो सुबह सुबह ही कौवे की आवाज़ मिल गई पर कौवा नहीं दिखा मुझे। तो अभी सुबह का समय है, 7 बजे हैं। प्रणय उठ गए थे साथ में, तो उनकी वजह से गेट तो खोल दिया था पर बाहर नहीं खोल के निकले थे। हमने सोचा फिर वो शांत हो गए, तब मैंने कहा चलो आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। और अब आपको बता दें कि इस समय मेरा गला बहुत ख़राब है, इस वजह से क्लियर आवाज़ भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा भाई अब आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अब आप बताइए कि कितना दिन हो गया। कल आपको बताएं, कल मैं क्या सोच रही थी कि क्या मैं चैनल बंद कर दूं क्या, क्योंकि हर चीज़ें तो देखो, जो समस्या आती, जो भी दिक्कत होती है, ऊपर वाले से भी कहो तो वो सुन लेता है। पर जब हम यूट्यूब के बारे में कुछ भी कहते हैं या सोचते हैं तो उसमें कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर हम पोछा लगाने आए तो देखा, सॉरी झाड़ू लगाने आए तो देखा प्रणय, हम कहें दिखे नहीं कहीं, तो देखा यहाँ लेटे हीटर के पास में खेल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा कायदे से ध्यान रखना, हीटर में पैर ना लगे। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के, मेरा स्टैंड बहुत छोटा है ना, तो ऊपर ज़्यादा लंबा कर दो तो गिर जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। पर मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया। फिर झाड़ू लगाने के बाद में पोछा भी लगाना था, क्योंकि आज भाई मकर संक्रांति त्यौहार होता है, तो उस दिन बिना झाड़ू पोछा नहाए किचन में नहीं वो करते हैं हम एंट्री। तो आज हम सुबह से ही, वैसे क्या होता है ना, मेरे यहाँ गाड़ी लॉबी में खड़ी होती है, इसी वजह से सब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पर आज हमने इनसे कहा ये सब हटाओ जल्दी से, तो हम अपना काम शुरू करें, क्योंकि अगर जितना देर करेंगे उतना ऑफिस में भी देर हो जाएगा। ऑफिस में छुट्टी तो होती नहीं। यहाँ पर प्रणय देखा कि हम कैमरे के आगे कोई नहीं है, तो वो सिक्का लेकर आया है। पता नहीं बच्चों को लगता है, मैंने कहा आज आपको दिखाते हैं, देखिए हम ब्लॉग बना रहे हैं, क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा वो अपने में व्यस्त था। फिर मैंने उसको हटाया और डांटा भी। हमने कहा हटो यहाँ से, तब जाके हम कहीं पूरा, और अगर आपको पूरा दिखाते तो समझ लीजिए कम से कम ये 15 मिनट तक कैमरे के आगे बैठा रहा है। तो ये सब हरकतें बच्चे करते हैं। और पोछा भी लगाना था। जानते हैं ये लोग क्या करते हैं, कहीं कुछ खा के गिराते हैं, कहीं कुछ। जैसे हम लोग, जैसे कुछ मेरे सामने गिरता है तो उसको तो हम उठा लेते हैं और उसको हाथ से वो कर देते हैं जिसमें दाग ना पड़े, पर बच्चों में ऐसा नहीं हो जाता। कल हमने सुचित्र और प्रणय की बहुत तगड़ी डांट लगाई थी, इसी वजह से मेरा घर आज सुबह बिल्कुल क्लीन था। कोई कूड़ा, खाली वही जो नॉर्मली निकलता है, मिट्टी आ गई, डस्ट जो भी है वही निकला और नहीं निकला। वरना आपको बताएं, इतना कागज़ ये लोग फेंकते हैं, इतना कागज़। सुचित्र मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा, तो कतरन कागज की, तो वो सब इतना हम फेंकने जाएं, हम कहें हमको शर्म आती कि 2 लोगों के घर में इतना कूड़ा निकलता है। तो कल उठक बैठक भी हमने कहा लगाओ और सॉरी बोलो कि अब हम कूड़ा नहीं डालेंगे। तो कल किसी ने कूड़ा नहीं फैलाया, और आज भी सुबह से डांट फटकार में है कि यहाँ कुछ गड़बड़ ना करें। और आपको बता दें, पोछा लगाने के बाद में नहा धो लिया था मैंने। और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें, इधर 1 हफ्ते से ब्लॉग नहीं पहुँच पाया। पर कहते हैं ना कि पर आप लोग हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप पहुँचे ना पहुँचे, आप पर तो कोई असर नहीं है भाई। और लोगों के ब्लॉग में जैसे हम देखते हैं, कमेंट करते हैं आप लोग कि भाई आपका ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आया। पर मेरे ब्लॉग पे या किसी भी मतलब उस पर कमेंट, एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। आपको बता दें, कम से कम ये पूरा जनवरी हो गया है, एक भी कमेंट नहीं आया है कायदे का कि हमें लगे कि कोई मुझे सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें होती हैं ना। तो और हम गए हैं पोछा लगाने के बाद में पोछा वाला पानी बाहर फेंकने, नाली में नहीं फेंकते हैं, क्योंकि भाई मिट्टी अंदर नीचे रहती है, वो नाली में जमा हो जाएगी, तो बाहर फेंक आते हैं। और ऊपर पोछा रखा है जीने पे। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं नहाने की तैयारी में। तो पहले हम जब बाल धुलते हैं ना, तो हम बाथरूम में बाल धुलने से पहले बाल खींच लेते हैं, क्योंकि खींचने से क्या होता है, सुलझा लो अगर बाल, तो जो आप बाल धुलेंगे ना, तो ये टूट के गिर जाते हैं। उलझे हुए बाल गिरते ज़रूर हैं, तो बाथरूम में जमा हो जाते हैं।
यहाँ नहा धो करके आ गए हैं, तो पहले मैंने सोचा लो किचन की गैस साफ़ कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि पोंछ लेना ज़्यादा ठीक रहता है। तो वही हम अभी यहाँ पर पोंछ लेते हैं। इसको गैस साफ़ करने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो खिचड़ी मतलब छुई जाती है, हम लोग छूते हैं नहा धो के। ये छूने के बाद में इसका दान किया जाता है। तो ये आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सुचित और प्रणय काफ़ी लेट में नहाए थे, इसी वजह से। तो इनके पापा कल जाकर के पंडित जी को मंदिर में दे आएंगे। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, इतना मतलब छुआ जाता है इसको। और वो आप अभी वीडियो में खुद ही देखते जाएंगे कि हम कैसे इसको छू के मतलब निकालते हैं, अलग करते हैं। फिर उसके बाद में इसको किनारे रख देते हैं और ये 7 से 5 बार किया जाता है। तो वही हम करके अलग कर देते हैं। फिर जो है इसको किनारे रख देना होता है। इसलिए रख देते हैं कि ये और पैसा भी चढ़ाया जाता है। हम तो भूल जा रहे हैं, ब्लॉग में देखते जा रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। तो नमक भी अलग कर दिया था मैंने। और उसके बाद में जी ये लोग नहाते गए, इन लोगों से भी हमने करवा दिया, इसी हिसाब तरीके से बताते गए। और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। अब जा रहे हैं, सबसे पहले चाय बनाएंगे और नहा धो के रेडी होके खिचड़ी छू लिया है, जो सबसे मेन काम होता है। चाय बना लेते हैं और एक तरफ खिचड़ी डाल देते हैं, क्योंकि वो भी टाइम लगेगा। और सबसे कह चुके हैं जल्दी जल्दी नहा लो। और क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है। आज बहुत दिन बाद हम कायदे से ब्लॉग लेकर आए हुए हैं, क्योंकि एक हफ्ते से आपको बता रहे हैं, पूरा आज का दिन एक हफ्ता हो गया हम कायदे से ब्लॉग नहीं ला पाए। साथ में चाय बनाते जा रहे हैं, क्योंकि बात भी इंडक्शन चल रहा है ना, तो आवाज़ शायद साफ ना आए। तो इतना दिक्कत थी मेरे साथ कि हम आपको क्या बताएं। इस समय ये बहुत भयंकर भैया, हम बहुत झेल गए। ये था कि इतना झाड़ा मुझे लगा है जिसकी कोई हद नहीं। कायदे से ब्लॉग नहीं पहुंच रहे थे, ऐसे ही करके उल्टा सीधा डाल रहे थे, जो भी डाल रहे थे। आपको बता दें, अभी हम बहुत लंबा नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे बोलने लगते हैं ना, खांसी आने लगती है, इसीलिए क्लियर नहीं। गला भी साफ है। थोड़ा सा पहले जा रहे हैं गुड़ और पानी पीने। और पानी तो आप समझ रहे हैं, गर्म पानी ही पीते हैं, करके रख लेते हैं। कल सोचा था गरारा कर लेंगे, नहीं कर पाए, दिमाग से उतर गया। आज हमने सोचा कि भैया आज का ब्लॉग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हमारे ना चैनल चल नहीं रहा, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो चलिए, पूरा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, खाएंगे। बताएं, कल की दाल मंगाया है, आइडिया है नहीं दाल में कैसा क्या है बीनने वाला। चावल तो मैंने रात में ही बीन के रख लिए थे, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है। प्रणय की वजह से मेरा आधा घंटा गया है। खिचड़ी बन गई है, अभी प्रेशर नहीं निकला है, बट टाइम भी ऑफिस का होगा। बड़ी तरफ फ्राई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खिचड़ी हम लोगों के यहाँ कौवा के लिए निकाली जाती है, चिड़िया के लिए, तो वो अभी हम निकालने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं छत पे और कौवा को निकाल के देते हैं। फिर उसके बाद में, अभी कौवे एक भी नहीं दिख रहे हैं। अभी सुबह के 9:30 हो रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, यहीं पे हम रखते भी हैं खाना। ये रही कौवा और चिड़िया के लिए, तो यहाँ पे रख देंगे। गाय नीचे है, गाय को दे देंगे। और कौवे कहीं नहीं दिख रहे हैं, आसमान में कहीं भी नहीं है। और इस समय हम बहुत जल्दी में हैं,
एक तो बताएं, टाइम बहुत जल्दी हो बढ़ रहा है और ऑफिस का टाइम हो गया। जल्दी से मैंने इनका टिफ़िन लगाया, लंच बॉक्स, तो जिसमें से दही था, अचार था मिर्ची का, और देसी घी डाल दिया था ऊपर से, और सलाद ये ले जा रहे थे, जिसमें से टमाटर और प्याज मिर्चा सब लेकर जा रहे थे। कह रहे थे कि वहाँ से प्यून से कटवा लेंगे हम सलाद। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पर प्रणय पैर छूने गए, पर इनको लगा कि पापा मुझे बैठा के घुमाएंगे, पर ये बैठने लगे और रोने लगे, क्योंकि ठंडक का समय था, कैसे बिठा देते बिना कपड़े जैकेट कुछ, तो रो रहे हैं। तो अब इसके बाद में हम इनको लेने गए हैं। तो चलिए अब यहीं पर हम ब्लॉग आज का बंद कर रहे हैं, और शाम का ब्लॉग कल देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक